हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ गुजरात का बहुत ही पॉपुलर ब्रेकफास्ट खांडवी की रेसिपी। और ये नाश्ता अपनी सिंपलिसिटी और टेस्ट के कारण गुजरात में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में पॉपुलर है। वैसे तो इस नाश्ते को बनाना चुटकियों का काम है, बहुत ही जल्दी से ये बनकर तैयार हो जाता है। लेकिन अगर कुछ खास बातों का ध्यान ना रखा जाए तो ये नाश्ता खराब भी हो सकता है। तो सारी वो टिप्स मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगी, जिससे अगर आप पहली बार भी खांडवी बना रहे हैं तो एकदम परफेक्ट बना पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, ये हेल्दी और टेस्टी खांडवी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए सबसे पहले बेसन। तो स्पेशली खांडवी बनाने के लिए जो बारीक वाला बेसन होता है उसका इस्तेमाल करें, उससे खांडवी बहुत ही अच्छी बनती है। तो यहाँ पर मैं मेजरिंग कप को नाप कर 1 कप बेसन ले रही हूँ। आप चाहे तो मेजरमेंट के लिए किसी भी तरह की कटोरी या गिलास का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सबसे पहले इस 1 कप बेसन को एक मेजरिंग बाउल के अंदर ट्रांसफर करेंगे और सेम कप से नापकर हम आगे पानी भी डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे दही। तो यहाँ पर मैं आधा कप मेजरिंग कप को नापकर ही दही ले रही हूँ। तो अगर आपका खट्टा दही है तो आप आधा कप ले लें, और अगर ताज़ा दही है तो फिर 1 कप दही का इस्तेमाल करें। अब पहले दही और बेसन को थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। हमें ध्यान रखना है कि इस बैटर में बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं पड़नी चाहिए। तो पहले मैंने दही में बेसन को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इस मेजरिंग कप को नापकर हमने बेसन लिया था, उसी कप को नापकर मैं इसमें 1 कप पानी डाल रही हूँ। तो पहले मैंने आधा पानी डाल दिया है। अच्छे से इसे मिक्स कर लेते हैं ताकि जो इसके लम्स पड़े वो इजीली खत्म हो जाए। तो बस 2 मिनट में ये बैटर बनकर तैयार हो जाता है। तो देखिए, स्मूथ बैटर बनकर के तैयार हो गया है। और जो बचा हुआ पानी था वो भी हम ऐड कर लेते हैं इसमें। और साथ ही दही को नापकर मैंने लिया था जिस कप से, उसी कप को नापकर मैंने आधा कप पानी और ले लिया। तो टोटल मैंने इसमें 1.5 कप पानी का इस्तेमाल किया है। अब इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर लेंगे, 1/4 छोटा चम्मच डालेंगे हींग, जो डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। साथ ही डालेंगे 1 छोटी चम्मच क्रश किया हुआ अदरक, या आप पेस्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। साथ ही लेंगे 1 छोटी चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट, इसे भी मैंने क्रश करके लिया है। बस सारी चीजों को अच्छे से अब हम मिक्स कर लेते हैं। अब क्योंकि इस पेस्ट को आगे जाकर हमें छानना है, तो अदरक और हरी मिर्च का अच्छा सा फ्लेवर इस बैटर में आ जाए, इसके लिए 2 मिनट में ऐसे ही इसे छोड़ देती हूँ। अब 2 मिनट में फ्लेवर भी अच्छे से अदरक और हरी मिर्च का आ गया है, साथ ही बेसन भी फूल गया है। तो जिस बर्तन में हम इस बैटर को पकाएंगे उसी बर्तन में मैं इसे डायरेक्ट छान के ले रही हूँ। तो एक बड़ा छन्ना मैंने ले लिया है। यहाँ पर बैटर को हमेशा छान कर ही लें, क्योंकि इससे अदरक और हरी मिर्च के जो बड़े टुकड़े होते हैं वो साइड में हो जाएंगे। तो जब हम खांडवी को शेप देंगे तो परफेक्टली हम उसे शेप दे पाएंगे, नहीं तो खांडवी को शेप देते समय ये टुकड़े बीच में आएंगे और खांडवी फट सकती है। तो इस तरह से मैंने बैटर को छान लिया है और अब हम इसे गैस पर चढ़ा देते हैं। गैस का फ्लेम रखेंगे लो टू मीडियम, ज्यादा तेज आंच पर इसे बिल्कुल नहीं पकाना है। इस बैटर को हम धीरे धीरे लगातार चलाते हुए पकाएंगे और 3 से 4 मिनट में ये बैटर पक करके तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर आप ज्यादा मात्रा में खांडवी बना रहे हैं, बैटर भी ज्यादा है, तो हो सकता है समय थोड़ा आपको ज्यादा लगे। तो यहाँ पर देखिए, धीरे धीरे मैं लगातार इसे चलाती जा रही हूँ। और इसे तले में से जरूर चलाएं, क्योंकि सबसे पहले ये तले में चिपकने लगता है। 2-3 मिनट के अंदर ही आप देखेंगे कि जो बैटर है वो गाढ़ा होने लगा है और इस तरह से इसमें गुठलियां भी पड़ने लगी हैं। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आगे जाकर ये सारी गुठलियां खत्म हो जाएंगी। बेसन पक रहा है इसलिए ये गाढ़ा हो रहा है। तो बस हमें इसे छोड़ना नहीं है, बिल्कुल भी लगातार चलाते रहना है। और देखिए, बैटर कितना स्मूथ हो गया है। हमने इसे अच्छे से पका लिया है। अब बैटर बिल्कुल भी कच्चा ना रहे, इसके लिए इसे अच्छे से पका कर लेना है। और साथ ही जब इस स्टेज पर बैटर आ जाए तब इसे चेक कर लेना है। तो किसी भी थाली या प्लेट पर आप इसे ऐसे फैलाकर देख लें। मैंने इसे फैला दिया है और थोड़ा सा ठंडा करके इसे चेक करेंगे। गरम में चेक करेंगे तो इसकी शेप नहीं आ पाएगी। तो थोड़ा सा ठंडा करके इसे मैं चेक कर रही हूँ। तो देखिए, इसकी जब कॉर्नर मैं हटा रही हूँ, ये देखिए इस तरह से, तो ये बिल्कुल भी शेप नहीं ले रहा है। बैटर मेरी उंगलियों के ही चिपक रहा है, यानी कि बैटर अभी अच्छे से पका नहीं है। तो इसे 1 मिनट के लिए हम और पका लेते हैं। और जब इस स्टेज पर बैटर आ जाता है ना, तो ज़्यादा समय भी नहीं लगता है, फटाफट ही पकने लगता है। तो हर आधा मिनट में आप इसे चेक कर सकते हैं। वैसे तो आप एक बार बना लेंगे तो आपको परफेक्टली इसका अंदाजा हो जाएगा। तो दोबारा मैंने थोड़ा सा बैटर डालकर इसे फैला दिया है
और मैं इसे लगातार चलाती जा रही हूँ। बैटर ठंडा हो रहा है तब तक, और जैसे ही बैटर ठंडा हो जाए तो दोबारा से हम इसे ऐसे कॉर्नर को हटा करके देखेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि बहुत ही इजीली ये शेप ले रहा है, बहुत ही अच्छे से ये रोल हो गया है, बिल्कुल भी मेरे हाथ के नहीं चिपका है और ना ही प्लेट के चिपका है। तो बस अब फटाफट हमें ये प्रोसेस करना है। जैसे ही बैटर इस स्टेज पर आ जाए तो किसी भी थाली या फ्लैट सरफेस पर या इस तरीके के ट्रे पर आप बैटर को फैला दें। जितनी मोटी या पतली खांडवी बनाना चाहते हैं आप, उसके अकॉर्डिंग आप इस बैटर को फैला दें। तो देखिए फटाफट से मैंने इस बैटर को फैला दिया है, और क्योंकि मुझे तो कैमरा सेट करना होता है तो फिर भी मुझे कुछ समय लग जाता है। बहुत ही जल्दी मैंने ये काम किया ताकि मैं आपको बढ़िया सी रेसिपी दे पाऊँ। और ये देखिए मैंने थोड़ा सा बैटर अब लिया है और इसको एक थाली में भी फैला लिया है। तो आप थाली या प्लेट पर भी इसे फैला सकते हैं। और ये देखिए बोर्ड रखा हुआ है, तो इस बोर्ड पर भी मैं फैला लूंगी। ये देखिए थाली में फैलाने के बाद बोर्ड पर फैला लेंगे, लेकिन हमें सारा प्रोसेस जल्दी जल्दी करना है। तो बोर्ड, थाली, ट्रे कुछ भी आप ले सकते हैं। उसे तेल से ग्रीस बिल्कुल ना करें, बस इसे फटाफट से ही गरम गरम को ही फैला दें। बस 1 मिनट हम इसे रखेंगे। तो जब तक मैंने वो बैटर फैलाया था, जो फर्स्ट बैटर हमने ट्रे पर सेट किया था, वो सेट हो गया है। तो बस इसे काट लेते हैं। तो जितनी चौड़ाई आपको खांडवी की बनानी है उसके अकॉर्डिंग इसे काट लें। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल भी ये चाकू के नहीं चिपक रहा है, बहुत ईजिली कट हो रहा है। काटने के बाद बस इसी तरह से इसको रोल कर लेंगे। अगर आपका बैटर एकदम परफेक्ट बना है तो इस तरह से खांडवी को बहुत ही ईजिली आप रोल कर पाएंगे। बढ़िया शेप इसकी आ जाएगी। साथ ही जब बैटर अच्छे से पक जाता है तो आप खांडवी को खाएंगे तो खाते ही आपके मुंह में घुल जाएगी। ये बिल्कुल भी आपके मुंह में नहीं चिपकेगी। एक परफेक्ट खांडवी अपनी शेप होल्ड करके रखती है। साथ ही इसकी जो लेयर्स हमने तैयार की हैं वो आपस में चिपकती भी नहीं हैं। अब सेम वे में जो थाली पर मैंने बैटर फैलाया था उसको भी मैंने कट कर लिया है, और इसी तरह से देखिए खांडवी रोल कर लेते हैं। और इसी तरीके से मैंने जो बोर्ड पर फैलाया था उसे मैंने अच्छे से रोल कर लिया है। तो जितना आप इसे चौड़ाई या मोटाई देना चाहें उसी के अकॉर्डिंग इसे काट लें। तो हमारी बहुत ही सिंपल और सुंदर खांडवी बनकर तैयार है। लेकिन अभी ये अधूरी है। इसको बढ़िया टेस्ट देने के लिए इस पर लगाएंगे हम एक तड़का पैन में मैंने ले लिया है 1 से 2 चम्मच तेल, और जैसे ही तेल गर्म हो जाए इसके अंदर डालेंगे 1 छोटी चम्मच राई या सरसों। तो राई को हम थोड़ा सा तड़कने देंगे। जैसे ही राई तड़क जाएगी इसमें डालेंगे 2 छोटे चम्मच सफेद तिल। कुछ सेकंड तेल में ही इन्हें पकने देना है, और फिर इसमें 9 से 10 करी पत्ता डालेंगे। ऑलमोस्ट जितने भी गुजराती ब्रेकफास्ट हैं उन पर ये तड़का जरूर लगाया जाता है। तो पर्सनली ये तड़का मेरा भी फेवरेट है। तो देखिए कुछ सेकंड हमने इसे पका लिया है। गैस का फ्लेम मैं ऑफ कर दूंगी, क्योंकि तड़का पैन में तेल काफी गर्म हो गया है, वो तेल जल सकता है। गैस का फ्लेम ऑफ करने के बाद भी कुछ सेकंड मैंने इसे पकाया है, और लास्ट में हम इसमें 3 से 4 चम्मच कद्दूकस किया हुआ ताजा नारियल डालेंगे। और अगर आपके पास ताजा नारियल नहीं है तो आप सूखा नारियल भी ले सकते हैं, पर ये जरूर डालें, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और बस ये तड़का हम इस खांडवी के ऊपर भी लगा देंगे। तो इससे ये बहुत ही अच्छा लगता है देखने में, और खाने में भी तड़के से ही इसका जो फ्लेवर होता है वो बहुत ही ज्यादा बढ़कर आता है। तो देखिए कितनी सुंदर खांडवी बनकर तैयार हुई है। तो है ना फ्रेंड्स इस खांडवी को बनाना कितना ज्यादा आसान। तो अगर आप सारी टिप्स को ध्यान में रखेंगे तो बहुत ही अच्छी खांडवी आप घर पर बना पाएंगे। और ये देखिए कितनी बढ़िया सॉफ्ट मेल्ट इन माउथ खांडवी बनकर के तैयार हुई है। तो फ्रेंड्स आप भी ये खांडवी जरूर बनाएं और इसका मजा उठाएं। कैसी लगी मेरी आज की ये रेसिपी मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।